मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। आए जितनी भी बाधाएं, आए जितनी भी बाधाएं, ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, हर हाल में तेरा गुण गाए, हर हाल में तेरा गुण गाए, गीता पथ पर बढ़ते जाए, गीता पथ पर बढ़ते जाए। ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो, प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो शक्ति दो प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। 1 मिनट के लिए शांत मौन मन ही मन ये प्रार्थना, प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गीता सत्संग का आज दूसरा दिवस। सभी शांत, स्वयं पे मोबाइल पे। आज दूसरे दिन के प्रारंभ में श्री रमन रेती धाम हम सब सुपरिचित हैं। वहाँ हमारे पूज्यपाद महाराज श्री कार्षणी श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज
दूरभाष पर स्वाभाविक चर्चा हुई। पठानकोट स्थित जो कार्षणी उदासीन आश्रम है वहाँ जाना हुआ और पूज्यपाद महाराज श्री के ही कृपा पात्र और यहाँ के आश्रम के संचालक अध्यक्ष हमारे आदरणीय बाबा साहब, उनके द्वारा गुरु महिमा पर कुछ प्रेरक चर्चा हम सब ने श्रवण की और बहुत स्पष्ट संकेत जो कल बात चल रही थी कि जीवन में कोई संत है तो ही जीवन को सही ढंग से जिया जा सकता है। जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाला है तो ही सही रास्ते पर सही मार्ग पर चला जा सकता है। कल ये बात चल रही थी कि सत्संग किस किस रूप में जीवन में उपयोगी है और श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात जीवन की करने वाला सत्संग, जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला सत्संग, जीवन के वास्तविक स्वरूप को बताने वाला सत्संग। और जो कल संकेत था उसी को लेकर आज फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में एक मंत्र है जीवन के वास्तविक स्वरूप को लेकर के, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परम पराबुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सा। शरीर है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से आगे मन है, मन से आगे श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, जीवन की चेतना। कल ये बात की जा रही थी कि बिना सत्संग के ये बात समझ ही नहीं आती कि जीवन में जो आत्मा है, जो चेतना है, वो एनर्जी का, ऊर्जा का कितना बड़ा भंडार है। कौन समझाए, कौन बताए? भौतिकवाद में, सांसारिक स्तर पर कोई आत्मा की बात ही नहीं करेगा, कोई कहेगा ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेगा कि इस जीवन को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। और वो शक्ति जो चेतना के रूप में हम सबके भीतर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार ऐसा संकेत करते हैं कि पार्थ, मैं सब प्राणियों की आत्मा बनकर सबके भीतर निवास करता हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता। ऐसे अनेक संकेत आए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, बिना भेदभाव के पार मैं सब प्राणियों की आत्मा बनकर सबके भीतर रहता हूं। आत्मा परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा साक्षात आनंद स्वरूप है। परमात्मा ऊर्जा के भंडार है, परमात्मा शांति के स्रोत है। और जब परमात्मा से मन की वृत्ति जुड़ेगी, परमात्मा से कनेक्शन मिलेगा। आज प्रातःकाल कहीं हम चर्चा कर रहे थे शनूरपुर में, और वहां ये बता रहे थे कि नाम सिमरन, भजन पाठ, ध्यान ये क्यों आवश्यक है। बड़ी सीधी सी बात, इस माध्यम से हम अपना कनेक्शन सीधा सीधा परमात्मा से जोड़ पाते हैं। बिखरी हुई वृत्तियां, भटकी हुई वृत्तियां, जो इधर उधर अस्थिर वृत्तियां, अशांत वृत्तियां, वो एक होकर के जब परमात्मा में जुड़ती हैं, वैसे तो क्या है, अब देखते हैं कि ये वृत्तियां बिखरी बिखरी सी रहती हैं। कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, कहीं मत्सर, कहीं आवेश, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं अहम। ये वृत्तियों के अलग अलग रूप हैं और ये वृत्तियां इन्हीं में ही रहकर, इन्हीं के साथ रह करके जीवन की ऊर्जा का क्षय करती रहती है। बड़ी साफ सी बात है। अंदर जब क्रोध बहुत आता है ना, वृत्ति क्रोधात्मक बनती है, तो समझ लेना हमारे अंदर की ऊर्जा को कमजोर कर रही है वो वृत्ति।
जब वृत्ति कहीं ईगो वाली होती है तो समझ लेना कि वो वृत्ति हमारी ऊर्जा का क्षय कर रही है, ऊर्जा कमजोर कर रही है, हमारा मनोबल गिराएगी वो वृत्ति। और जितनी भी वृत्तियां, कोई भी वृत्ति जब अंदर आएगी शांति का कारण नहीं बनेगी। एक बात अब कभी भी कहीं भी विचार करके देखना, बड़ी व्यवहारिक सी बात है, ईर्ष्या अंदर रख करके क्या मन की शांति मिल सकती है? ये दो एक साथ रह सकते हैं क्या? मैं सोचूं कि मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या भी बनी रहे और शांति भी बनी रहे, हो ही नहीं सकता। मैं सोचूं किसी के लिए मेरे मन में द्वेष भी बना रहे और साथ ही साथ शांति भी बनी रहे, संभव ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। कोई सोचे कि मैं अपनी ईगो को भी कम ना होने दूं, ईगो भी बनाए रखना चाहूं और शांति भी बनाए रखना चाहूं, ये दो एक साथ नहीं रह पाएंगे, कभी किसी के जीवन में नहीं। और हमें चाहिए शांति, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब ये बिखरी हुई वृत्तियां एक होकर के सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ने लगेगी, कनेक्ट होने लगेगी, वो ऊर्जा जो अपने ही अंदर आत्मा बनकर है, मैं ध्यान के माध्यम से, नाम के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से जब वृत्तियां एक होकर वहां जुड़ेंगी तो आप पाएंगे शांति के लिए, आनंद के लिए कोई और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसे आप आजमाना। ये केवल कथनी की बात नहीं है, केवल प्रवचन भी नहीं है, ये केवल उपदेश भी नहीं है, ये बिल्कुल जीवन की बहुत सीधी, बहुत स्पष्ट बात है। इसे हम सब आजमा के देखें कि क्या ऐसा होता है या नहीं। ये तो हम सब आजमाते ही रहते हैं कि क्रोध आ जाना, ईर्ष्या भर जाना, द्वेष भर जाना, ईगो में जीना, ये तो एक जीवन का आम हमारा रूप सब बनता ही जाता है और उसी में ही कहीं प्रलय होता है, उसी में जीवन निकल जाता है। गीता के कृष्ण बड़ी एक उदासीन सी मुद्रा में 7वें अध्याय में एक श्लोक कहते हैं, पार्थ ये सारे के सारे प्राणी केवल ये इच्छा और द्वेष के चक्र में, इसी में उलझे उलझे सारा जीवन बिता देते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये 7वें अध्याय का 27वां श्लोक आप निकाल के देखना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है भारत की संतान पार्थ, है भारतवंशी अर्जुन। ये प्राणी सर्वभूतानि सम्मोहम, सब प्राणी इसी में सम्मोहित हुए घूमते रहते हैं। कहीं कामनाएं, कहीं किसी से द्वेष, कहीं किसी से ईर्ष्या, कहीं के आवेश, इसी में वृत्तियां उलझाए सारा जीवन निकाल देते हैं। तो ये तो एक आम सी बात है, लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि ये बिखरी वृत्तियां एकाग्र होकर के उस चेतना, उस आत्मा, उस परमात्मा से जुड़ जाएं। लेकिन ये जोड़ने की प्रेरणा कौन दे? कहां से जुड़े, कैसे जुड़े? क्या संसार ये प्रेरणा देगा? क्या घर परिवार में कोई आपसे कहेगा ये? बाजार में कोई कहेगा ये आपसे? कहीं दुकान पे बैठे हो कोई आपसे पूछेगा क्या कि भजन कितना करते हो, पाठ कितना करते हो, कोई मन लगता है या नहीं प्रभु में लगता? कोई नहीं बात करेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपराओं में उसी को संत कहा गया है जो सत्य से जुड़े और सत्य से जुड़ने की प्रेरणा दे। दोनों बातें, सत्य से जुड़े, पहले स्वयं जुड़े और फिर जोड़ने की प्रेरणा दे कि सत्य से जुड़ो, शांति चाहिए। और ये सत्संग क्या है? सत्संग, सत्य का संग करो। असत वृत्तियों का संग करते करते जीवन निकल जाता है, बल्कि अनेक जन्म निकल जाते हैं और जीव इसी आवागमन के चक्र में उलझा हुआ रह जाता है। सत्य का संग करो, सत्संग करो। क्यों?
क्योंकि सत्संग अंदर सत का भाव जगाए। सत्संग सद्गुण बढ़ाए, दुर्गुण दूर भगाए। एक लाइन गुनगुना लेते। सत्संग सद्गुण बढ़ाए, दुर्गुण दूर भगाए। सत्संग सद्गुण बढ़ाए, दुर्गुण दूर भगाए। सत्संग सद्गुण बढ़ाए, दुर्गुण दूर भगाए। सत्संग सद्गुण ये सब बढ़ाए, वृत्तियां दुर्गुण दूर भगाए। सत की राह दिखाए, मिटाए सब अंधकार। 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 सत्संग कर ले मनुआ, यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनवा, यही जीवन का सार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। 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 पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग पाके पाके। गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग। गुनगुनाते भी रहो और थोड़ा थोड़ा स्थान को भी बनाते रहो। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए, कृष्ण कृपा का रंग। अनुभव कृष्ण हो अंग संग मिले, आनंद अपार। 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 सत्संग कर ले मनुआ, यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनवा, यही जीवन का सार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग कर ले मनुआ, यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनवा, यही जीवन का सार। सत से जुड़े, सत से जोड़े। ये परमात्मा का जो स्वरूप है ना, सत चित आनंद, जो हम कई बार या प्राय जो घोष बोलते हैं ऐसे, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्राय ये सच्चिदानंद क्या है? सत चित और आनंद। परमात्मा क्या है? सत है। और परमात्मा क्या है? चेतन है। जो चेतन होगा वही सत्य होगा, जड़ सत्य नहीं है। ये जड़ संसार जितना भी है, गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। यद दृष्टम तद नष्टम। ये जड़ संसार जो दृष्टि, बाहर की दृष्टि का विषय है, वो सब आने जाने वाला है, सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? जो चेतन है वही सत्य है। और साथ ही साथ आनंद, सदा रहने वाला आनंद, शाश्वत आनंद। देखो, आने जाने वाला सुख चाहिए तो संसार से मिल सकता है, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार आने जाने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे सुख का विपरीतार्थक शब्द विलोम दुख है, लेकिन आनंद का
कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आनंद तो केवल आनंद है, आनंद आनंद है। और वो कहां से मिलेगा? जो सत्य है, जो चेतन है, वहां से आनंद मिलेगा। और इसीलिए परमात्मा क्या है? सत्य, चित्त और आनंद है। जड़ प्राणियों से, जड़ पदार्थों से सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो जब भी मिला, जिसे भी मिला और जहां भी मिला, या आगे भी जब भी मिलेगा, जिसे भी मिलेगा और जहां भी मिलेगा, वो मिलेगा केवल और केवल सत्य में वृत्ति को जोड़ करके। और सत्य केवल एक है, परमात्मा। और सत्य से जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? वो संत है, वो सत्संग है। तो सत्संग की भी अलग अलग रूप है। एक तो किसी संत की सन्निधि, श्रवण करना भी सत्संग है। किसी संत की सन्निधि में भी बैठना सत्संग है। लेकिन कहां? जहां बैठने से स्वाभाविक ही सत्य की प्रेरणा मिले, जहां बैठने से, जहां की निकटता से स्वाभाविक ही अंदर की चेतना जगे, परमात्मा की ओर ध्यान जाए। या पास बैठो तो आती है यादें खुदा। ऐसे सतगुर की सोहबत बड़ी चीज। कई बार आप ऐसे ऐसे गीत गुनगुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। ये ऐसे सतगुर की सोहबत बड़ी चीज है। पास बैठो तो आती है यादें खुदा। संत का मतलब जो सत से जुड़कर के व्यवहार करे और सत से जोड़ने की प्रेरणा दे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यादे हक करना कराना है फकत साधु का काम। संत का कार्य क्या है? परमात्मा की याद करना और करवाना, और खल्क को रास्ता दिखाना है फकत साधु का काम। साथ में ये भी है कि समाज को फिर वो रास्ता दिखाना। सिमर सिमर, जैसे यहां है ना, यादें हक पहले करना फिर करवाना। पहले स्वयं करेंगे तो ही तो दूसरों की प्रेरणा दे पाएंगे ना। पहले अगर अपनी वृत्ति जुड़ी होगी तो ही तो दूसरे को बता पाएंगे ना कि वृत्ति परमात्मा से जोड़ने का क्या मतलब है, कितनी शांति है, कितना आनंद है। सुमिर 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 सुख पावे, आप जपे औरन नाम जपावे। देखो यहां भी क्या है? पहले आप जपे फिर औरन नाम जपावे। पहले स्वयं जपे। ये सत्संग क्या करता है? ये जो गीता जी का श्लोक, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो है वो क्या है? वो है आत्मा। और आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। आत्मा क्या है? जीवन की संजीवनी है आत्मा। आत्मा क्या है? जीवन की चेतना है आत्मा। आत्मा क्या है? जीवन की संचालिका शक्ति है आत्मा। और निकटता से अनुभव करना चाहो कि आत्मा क्या है? मेरी आंखों की रोशनी है आत्मा, मेरी वाणी का शब्द है आत्मा, मेरे कानों की सुनने की शक्ति है आत्मा, मेरे पैरों के चलने की शक्ति है आत्मा, मेरे हाथों की क्रिया शक्ति है आत्मा, और अंदर मेरे हृदय की हर धड़कन है आत्मा, मेरे श्वासों की जो आवागमन की क्रिया है वो भी आत्मा। क्योंकि नहीं है आत्मा, नहीं, अगर चेतना अलग हो गई तो क्या होगा? आंख देख पाएगी क्या? वाणी बोल पाएगी क्या? कान सुन पाएंगे क्या? पैर चल पाएंगे क्या? हाथ हिल पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा तब तो। ये बड़ा एक प्रत्यक्ष सा दृश्य होता है जब कोई संसार छोड़ जाता है। शरीर होता है लेकिन न बोल रहा होता है, न चल रहा होता है, न देख रहा होता है, न सुन रहा होता है। क्यों? आत्मा अलग है। तो जीवन की वो क्रिया शक्ति है आत्मा।
और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख लें, देखो स्वरूप समझ में आ जाएगा ना, फिर मन उधर लगेगा। जब तक पता ही नहीं कि आत्मा क्या है, चेतना क्या है, तो मन उधर जाएगा ही क्यों। और साथ ही साथ जब ये समझ आ जाएगा आनंद का भंडार है आत्मा, शाश्वत शांति का स्रोत है आत्मा, ऊर्जा का केंद्र है आत्मा, ज्ञान का आगार है आत्मा, प्रकाश का पुंज है आत्मा, तो अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा, अशांति से शांति की प्रेरणा स्वाभाविक बनेगी जब चित्तवृत्ति उधर जोड़ेंगे। इसलिए रोज कुछ मिनट अवश्य निकालो। अभी संध्या वंदन की बात आदरणीय बाबा साहब ने कही कि नित्य प्रति, और उसका उन्होंने अर्थ भी समझाया। वो जिस जिसका जैसा भाव है, लेकिन करें अवश्य। कुछ समय अवश्य हो जब हम केवल प्रभु के भाव में हो, अवश्य जीवन को ऊर्जा वहां से मिलेगी। देखो कल एक बात कही थी कि ये सत्संग जो है ये हर दृष्टि से आवश्यक है। और ये बात इसलिए भी कि आज के पढ़े लिखे भी इस बात से सहमत हो पाए, समझ पाए कि ये सत्संग केवल कथावाचन ही सत्संग नहीं, यद्यपि वह भी सत्संग का एक रूप है। कई लोग बार आजकल के पढ़े लिखे क्या देते हैं कि वहां बस कथा कीर्तन हो। अरे भाई, जीवन की सच्चाई है, जीवन जीने का ढंग है ये। आत्मा समझ में आ जाए, जीवन ऊर्जावान बन जाएगा, नहीं तो भटकता रहेगा जीवन। और सत्संग बुद्धि को भी ठीक रखने के लिए, कल कुछ उदाहरण दिए थे कि अंदर की एनर्जी, और कल एक शब्द कहा था हेल्थ कॉन्शियस रहना निश्चित अच्छा है, बुरा नहीं, रहना चाहिए। और उसके लिए उचित खान पान, और गीता जी में आप देखेंगे कितने प्यारे प्यारे श्लोक, न जाने क्यों भगवत गीता को अपना ही देश वो सम्मान, वो स्थान नहीं दे पाया जो मिलना चाहिए था। वरना जिस देश में गीता जैसा ग्रंथ हो, वहां इतनी अव्यवस्थाएं पनप जाएं। और सच बात है, यदि गीता को राष्ट्र के नेतृत्व से लेकर के सामान्य स्तर पर, हर स्तर पर शिक्षा, चिकित्सा, गीता का कुछ भाव जोड़ दिया जाता, शायद ये भ्रष्टाचार, लूटमार, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, अनीति, अराजकता, अशांति, ये वातावरण नहीं पनपते, नहीं पनपते ये वातावरण। कि गीता है ही यही। यदि ऐसा स्थान मिल जाता गीता, तो गीता तो एक प्रेरणा है हर भाव के लिए। बुद्धि कैसे ठीक हो, गीता जी में आप पाएंगे। हेल्थ कॉन्शियस कैसे रहे, हम बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सरल से मंत्र हैं गीता जी के। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। अब देखिए कितना सीधा श्लोक, हर चीज में मीडियम पाथ अपनाओ। खाना पीना ना इतना ठूस ठूस के पेट भरो कि अंदर पेट में विकार शुरू हो जाए, और ना बिल्कुल भूखे रहो, और उतना खाओ और वो खाओ जो स्वास्थ्य के लिए उचित है। ये युक्त आहार शब्द, इसको अगर खोले, बिल्कुल आपको हेल्थ कॉन्शियसनेस का सीधा मंत्र मिलेगा। युक्त आहार, उतना खाओ, वो खाओ जो स्वास्थ्य के लिए उचित है। और मेरे स्वास्थ्य की जितनी मैं जानता हूं, दूसरा कौन जानता है? मेरे लिए कौन सी चीज पाचक है, कौन सी नहीं है, उसके बारे में कॉन्शियस तो मुझे रहना है ना। कौन सी चीज स्वास्थ्य के अनुकूल है, कौन सी नहीं है,
वो हमें पता है और उसकी स्टडी करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। बस उसके प्रति जागरूक रहें। कितना खाने में मेरे स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहती है और क्या खाने में। भगवत गीता ने एक ही शब्द दे दिया, युक्त आहार। और ऐसे युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में भी कई बार होता है इतना लग गए, इतना लग गए, इतना लग गए कि 5 मिनट भी शांति से भजन में नहीं, पाठ में नहीं, अपने लिए टाइम नहीं, अपनों के लिए, परिवार के लिए टाइम नहीं, बस दिन रात एक ही धुन, एक ही धुन। ऐसा भगवत गीता कहती ऐसा नहीं करो। युक्त चेष्टा से जितना उचित है उतना कर्म, और युक्त चेष्टा से अर्थात परमादी भी नहीं बन जाओ, आलसी बनकर पड़े भी नहीं रहो, निष्क्रिय भी नहीं कर दो शरीर को। युक्त चेष्टा से कर्मसु, ऐसे ही सोना जगना बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए बहुत एक जागरूकता की प्रेरणा है इस श्लोक। और हम कई बार कहते हैं कि जो ये हेल्थ अवेयरनेस शिविर लगते हैं या कई वेलनेस सेंटर बनते हैं, उसमें अगर गीता जी के मंत्रों को साथ ले लिया जाए तो हेल्थ कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस, इंटेलेक्ट कॉन्शियस, और कल हमने कहा एक शब्द दिया था एनर्जी कॉन्शियस। अंदर की एनर्जी के लिए भी एक कॉन्शियसनेस जाग जाएगी अगर गीता जी के श्लोक साथ होंगे। वरना खाली खाली सा जीवन, घर भरा हुआ है, मन खाली खाली है, फ्रिज भरे पड़े हैं, लेकिन मन जब देखो कहीं ना कहीं खोखला है, खाली है। घर में सामान भरा पड़ा है, दुकानों में सामान भरा पड़ा है, लेकिन मन को जब देखते हैं मन खोखला है, मन खाली है, बिल्कुल जैसे चेतनाहीन सा, खोया खोया सा, हारा हारा सा, अशांत सा। क्यों? एनर्जी कॉन्शियसनेस ने मन को कभी उधर जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। मन को हर समय व्यर्थ की ऊहापो, उधेड़ बुन, इसी में उलझाए रखना, और यही जीवन बना लेते हैं। देखो ये मन जो है ना, अगर इसको ठीक समझ लोगे ना, और गीता का सत्संग ये समझाने के लिए है, मन को ठीक समझ लोगे ना, पता चलेगा। हमें तो इस मन का पता ही तब चलता है जब बड़ी टेंशन भर जाती है ना, बड़ी टेंशन में हूं मैं, कौन है टेंशन में, तब पता लग गया बस अंदर मन बड़ी चिंता में रहता है। और एक बात विचारना, कमजोर मन के साथ मजबूत जीवन जी लोगे क्या? कितने भी साधन भरे पड़े हो, टेंशन से भरे हुए मन से क्या एक अच्छा जीवन जी लोगे? सोचो, मकान कितना बड़ा हो, भगवान कृपा करें सबके पास हो, कमी ना हो, लेकिन मन में अगर टेंशन भरी हुई है, अच्छा जीवन जिया जाएगा क्या? ये सत्संग उसके लिए है, गीता का सत्संग उसके लिए, जो मन के प्रति भी कॉन्शियस कर दे कि मन जीवन की ऊर्जा बन सकता है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन बंधन का कारण भी बन सकता है, मन मोक्ष का कारण भी बन सकता है। मन चिंताओं में भी जीवन भर सकता है, और मन आनंद से भी जीवन को भर सकता है। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा कि जब मन प्रभु से लगेगा, प्रभु चरणा देना मन मेरा लगा रहे, प्रभु चरणा देना मन मेरा लगा रहे, हरि चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे, हरि चरणा दे नाल
मन मेरा लगा रहे, लगा रहे मन 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 लगा रहे, गुरु चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, गुरु चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, गुरु चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, गुरु चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, चाहे सुख की वर्षा आए, चाहे सुख की वर्षा आए, चाहे दुख की घिरे घटाएं, चाहे दुख की घिरे घटाए, चाहे सुख की वर्षा आए, चाहे सुख की वर्षा आए, चाहे दुख की घिरे घटाएं, चाहे दुख की घिरे घटाए, भूलू न दीन दयाल मन मेरा लगा रहे, 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 हरि चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, हरि चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, धन नहीं मांगू जन नहीं मांगू, धन नहीं मांगो जन नहीं मांगो, स्वर्ग लोक के भोग न मांगू, स्वर्ग लोक के भोग न मांगो, धन नहीं मांगू जन नहीं मांगू, धन नहीं मांगो जन नहीं मांगो, स्वर्ग लोक के भोग न मांगू, स्वर्ग लोक के भोग न मांगो, मांगू तुम्हें गोपाल मन मेरा लगा रहे, मांगो तुम्हें गोपाल मन मेरा लगा रहे, हरि चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, हरि चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, जग देखा स्वार्थ का नाती, जग देखा स्वार्थ का नाती, कौन बने मेरे दुख का साथी, कौन बने मेरे दुख का साथी, जग देखा स्वार्थ का नाती, जग देखा स्वार्थ का नाती, कौन बने मेरे दुख का साथी, कौन बने मेरे दुख का साथी, किसे सुनाऊं हाल मन मेरा लगा रहे, किसे सुनाऊं हाल मन मेरा लगा रहे, प्रभु चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, प्रभु चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, हरि चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, हरि चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, गुरु चरणां दे नाल मन मेरा लगा रहे, गुरु चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे, मन मेरा लगा रहे, मन मेरा लगा रहे, सत्संग वास्तविकता की समझ दिलवाता है। जीवन ऐसे नहीं जियो, जीवन ऐसे जियो। जैसे प्रारंभ में स्वामी जी ने चर्चा की कि सत्संग एक दृष्टि देता है, सृष्टि नहीं बदलता, सत्संग एक दृष्टि ठीक कर देता है कि जिस दृष्टि से हम संसार को ही सब कुछ माने बैठे हैं,
सत्संग ये दृष्टि देता है कि संसार ही सब कुछ नहीं है, संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला परमात्मा सब कुछ। सत्संग ये दृष्टि देता है। सामान्य रूप में हम ये मानकर जीते हैं कि ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, ये सामान मेरा, ये सम्मान मेरा, ये व्यापार मेरा, ये परिवार मेरा। लेकिन सत्संग ये दृष्टि देता है कि लाए नहीं थे कुछ, ले जाएंगे नहीं कुछ, यहीं मिला है, यहीं से मिला है। और सत्संग की दृष्टि जिससे मिला है बस उस पर दृष्टि रखकर संसार का व्यवहार करते रहो। मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। केवल एक समझ बदलनी है, एक सोच बदलनी है, बस एक सोच देता है सत्संग। दृष्टि का भी प्राय अंदर की ज्ञान की दृष्टि। भगवद गीता में 3 दृष्टियों का वर्णन है। एक ये चमड़े की आंख जो बाहर के संसार को देखती है। एक गीता जी में ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंख का वर्णन है, विचार की दृष्टि, जो एक सोच बदलती है कि वास्तविकता क्या है, वो दिखाकर, वो समझाकर जीवन जीने का ढंग बताती है। और उसमें ये सोच है एक केवल। और अब देखना, आजमा के देखना कि संसार वही रहेगा, व्यापार वही रहेगा, परिवार वही रहेगा, सब कुछ कार्यभार वही रहेगा, लेकिन एक सोच बदल जाएगी कि ये मेरा नहीं, प्रभु आपका दिया हुआ है सारा। कि मैं जानता हूं और सत्संग में आकर मुझे ये बात समझ में आ गई है। और परमात्मा ये ऐसे ऐसे भी जब कोई खेल खेलते हैं ना सृष्टि में, जैसे कोरोना वायरस, किसी की समझ में आया कि ये क्या है वायरस? आज तक भी किसी की समझ में आया क्या? लेकिन परमात्मा की लीला है। वो ऐसे ऐसे कभी कभी खेल भी इसीलिए खेलते हैं कि ये जीव सच्चाई को समझ जाए, जान ले, मान ले, और हो सके तो इस सच्चाई को पहचान ले कि तेरे ऊपर शक्ति कोई और है, सत्ता कोई और है, जहां किसी वैज्ञानिक का विज्ञान भी काम नहीं आता, जहां किसी की दवा नहीं चलती, जहां किसी की किसी प्रकार से दाल नहीं गलती, वहां कौन है? वो पराशक्ति, वो परमात्मा। और अगर ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद भी ना समझ आए विश्व को, तो फिर तो निश्चित रूप से एक विडंबना कही जाएगी। लेकिन सत्संग ये स्थितियां बड़े मीठे से ढंग से समझा देता है कि जीवन को आओ अच्छे से जी ले, शांति से जी ले, सद्भावनाओं में जी ले, आनंद से जी ले। अच्छा ये बताओ, जीवन को शांति से जीना चाहोगे या अशांति से? जल्दी बताओ, समय हो रहा है। शांति से जीना चाहोगे या अशांति से? शांति से। जीवन को सद्भावनाओं में जीना ठीक है या दुर्भावनाओं में? कड़वाहट में जीना ठीक है या मिठास में? मिठास में। अब यहां तो सारे बोल दोगे। और घर जाते ही जरा सी बात अनुकूल नहीं होगी, बस शब्दों में कड़वाहट, मन में कड़वाहट। तो भाई क्यों, किस लिए? देखो, सत्संग में आए हो, बात सीधी सी। हमारा कोई वो नहीं है कि केवल हमें कोई कथा पूरी करनी है। गीता जी की चर्चा है, जीवन की चर्चा है, जीवन को सही ट्रैक पर लाने की चर्चा है कि कैसे हम जीवन को सही ट्रैक पर लाकर जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा पाए। बस ये है सत्संग। और उसके लिए ही ये बात कि अगर वास्तव में चाहते हो शांति के साथ जीना, सद्भावनाओं में जीना, और व्यर्थ की कड़वाहटों में नहीं, मिठास में रहना, मिठास में जीना और दूसरे को मिठास बांटना। सच में जीवन वही। आज दिन में कहीं बात चल रही थी तो हम यही कह रहे थे, भाई इतना सा वाक्य भी समझ में आ जाए कि खुश रहो, खुश रखो।
किसी ने कहा महाराज जी और कोई खुश रहना ही ना चाहे तो हम क्या करें? ये तो हो जाता है ना कि कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि आप उसको हंसाना भी चाहोगे और गुस्से में आ जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन वहां भी अपना प्रयास वही रखो। और कई बार ऐसे भी उदाहरण होते हैं कि आप हंसने भी लगोगे, दूसरे को इस बात से भी चिढ़ हो जाएगी कि जब देखो ये दांत ही निकालता रहता है, जब देखो इसके ये हंसते ही रहते हैं। तो अच्छी प्रेरणा जहां से मिले ले लो। जीवन को देखो, जीना है ना, एक ऐसे ऐसे कोई सूत्र बना लो अपने आदर्श। खुश रहो, खुश रखो जो संपर्क में आओ, क्या आनंद आएगा जीवन। शीतलता स्वभाव में रखो, शीतलता बांटो। अब देखना जीवन कैसा हो। भाई दूसरे पे छोड़ो, हम अपने ठेकेदार तो बन सकते हैं ना, हमें अपने साथ तो न्याय करना है ना। वो नहीं सुनती, वो नहीं सुनता, वो नहीं मानते, वो नहीं अरे भाई जीवन में तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। हमारे गुरु जी कहा अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। अपनी नबेड़ो भाई। चैन ते आराम नाल, आप लोग पंजाब वाले समझ लोगे शब्द, चैन ते आराम नाल बैठ जा निखुटिया। निखुटिया भी कामकार कुछ करना नहीं, बिना मतलब के नोक झोंक करते रहना, बिना मतलब के इधर उधर देखते रहना। ये चैन ते आराम नाल बैठ जा निखुटिया, जग दे चमेले विच मते जावे लुटिया। तो अंदर बह के जप तेनू शोर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। अपनी नबेड़ तेनू होर नाल। हाँ, अपने जीवन को देखें, दूसरे के कारण स्वयं को शांत करना क्यों। अपनी अच्छाई का प्रभाव दूसरे पर पड़े, हो सके तो ऐसा करो। दूसरे के स्वभाव के मेरे ऊपर प्रभाव क्यों पड़े। मैं अपनी प्रसन्नता का स्वभाव, शीतल स्वभाव, उसका प्रभाव क्यों नहीं बना पाता। बस अंतिम बात, ये भगवद गीता का ये जो श्लोक है ना, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्बसः। जीवन कैसा, कमल के पत्ते जैसा। देखो कमल का पत्ते का उदाहरण क्यों गीता जी ने दिया, इसलिए कि वो बाहर का पानी हो या कीचड़ हो, उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देता, अपने आभा, अपने स्वरूप की ओर सबको आकर्षित करता है। तो ये जीवन है। एक जो कहा जाता है आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। ये इसीलिए कहा जाता है कि अपने भाव का प्रभाव दूसरे पर डालो, न कि दूसरे के कटु स्वभाव का प्रभाव अपने ऊपर ले लो। आओ जीवन कुछ ऐसा बनाए। कल 3 दिवसीय सत्संग का समापन सत्र है। कल के सत्र में कुछ हम सूत्रात्मक संकेत भगवद गीता के, अभी ये भी भाव बाकी है कि सत्संग कैसे हेल्थ कॉन्शियस, बस सूत्रात्मक हम कुछ इशारे लेंगे। कल जीवन मूल्यों को लेकर गीता में कहाँ लाइफ वैल्यूज हैं, कहाँ हेल्थ कॉन्शियसनेस की प्रेरणा है, कहाँ माइंड कॉन्शियसनेस की छोटी छोटी सूत्रात्मक प्रेरणा है, कहाँ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, बौद्धिक जागरूकता, बुद्धि बिगड़े नहीं उसके लिए क्या सूत्र है, और कहाँ हम ऊर्जावान बनकर जिए, एनर्जेटिक बनकर जिए, लड़खड़ाया हुआ जीवन नहीं। ऐसे कोई सूत्र कल समापन सत्र पर लेने का प्रयास रहेगा। आज इतना ही स्वीकारें।